हाय। क्या 21 दिन में पूरी ज़िंदगी बदली जा सकती है, पूरे लाइफ को चेंज किया जा सकता है? यस दोस्तों, सब कुछ संभव है। सबसे पावरफुल तरीका जो मैं आज बताऊंगा, सबसे अमेजिंग और सबसे असरदार, लेकिन इसको अमल करना होगा। क्योंकि कहा गया है नॉलेज तो हम सब में भरपूर है, लेकिन उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो नॉलेज एक कूड़े के बराबर है, नॉलेज एक गार्बेज के बराबर है। उसको इस्तेमाल करना होगा। सबसे आसान तरीका है, सबसे पावरफुल तरीका है, जो जिंदगी में परिवर्तन आना 100% तय है। इसके लिए हम लोग आइए कुछ देखते हैं, कुछ उदाहरण के द्वारा। सबसे पहले प्रकृति। प्रकृति हम सबको पता है, जो भी कुछ हम लोग हैं एक एनर्जी के द्वारा है, चाहे सजीव है चाहे निर्जीव है, सब कुछ एनर्जी है। मोबाइल है, कंप्यूटर है, गाड़ी है, सब कुछ किसी ना किसी, चाहे पेट्रोल से चलती है चाहे चार्ज से चलती है। एनर्जी शक्ति पावर के द्वारा चलती है। उसी तरह प्रकृति ने पेड़ पौधे बनाए हैं, जीव जंतु बनाए हैं और इंसान बनाए हैं। सब कुछ चल रहे हैं कोई एनर्जी, कुछ शक्ति के द्वारा। पेड़ पौधे जो हैं उनको हवा, पानी, धूप सब बढ़िया प्रकृति अपने हिसाब से दे रही है और वो आराम से अपना काम कर रहे हैं। कोई किंतु परंतु नहीं, अपना काम बेस्ट से बेस्ट कर रहे हैं। उसी तरह जीव जंतु का लेते हैं। जीव जंतु चाहे आकाश में है, चाहे पृथ्वी में है, चाहे समुद्र में है, सबका ध्यान बराबर चल रहा है। सब उनको कब खोना, यहाँ तक कि 4 बजे भी उठ जाते हैं, जिनके जैसे उनकी रूटीन है उस हिसाब से उठते हैं। खाना पीना बराबर, सोना, अगर सोते ही बराबर हैं, अगर इंसान उनको डिस्टर्ब ना करे तो आराम से अपना काम बढ़िया से बढ़िया करते हैं। और सबसे बढ़िया उनका खाने पीने की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। और कहा भी गया है कि भूखा कोई भी सोता नहीं है। यह दोस्तों कहा गया है कि भूखा कोई भी नहीं सोता। इसके द्वारा एक बहुत बढ़िया कहानी आप लोग ने सुनी है, वो बताना चाहूँगा। एक बार अकबर बोले, तुम कह रहे हो कि सब कोई भूखा नहीं सोता, तो चींटी है, मैं इसको डब्बे में बंद करता हूँ और देखना कल ये चींटी अपने आप मर जाएगी। क्यों? क्योंकि घुटन के द्वारा वो मर जाएगी और खाना पीना भी नहीं मिलेगा। और अगले दिन जब खोला उन्होंने, अकबर जी ने, तो उस डब्बी में चींटी चल रही थी। तो अकबर बोले, ये कैसे संभव है? 24 घंटे में ये चींटी चल कैसे रही है? तो देखा तो अकबर पूछा तो बीरबल बोले, देखो सब प्रकृति की रचना है। जो आपने तिलक लगाया था उसका एक चावल का दाना इस डब्बी में गिर गया, इसके कारण ये अभी तक जिंदा है। तो यह दोस्तों कुछ इसी तरह प्रकृति की रचना है, सब कुछ प्रकृति ही कर रही है। और कहा गया है हाथी को मण और चींटी को कण। कितनी बढ़िया बात है। हाथी को इतना सारा खाना भी प्रकृति दे रही है और चींटी को जरा सा भी, मतलब कोई शक्ति, कोई पावर है जो हम सबको चला रही है। तो हमको पूरी तरह से बिलीव करना है। तो इंसानों के बारे में हम कहें कि इंसान के बहुत बढ़िया अपना काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अहम आ गया है। चाहे उसमें नॉलेज का है, चाहे सुंदरता का है, चाहे बहुत पैसा आ गया है, उसमें कहीं ना कहीं अहम आ रहा है। अहम ऐसा आ गया है कि छोटी मोटी गाड़ी वाले को तो वो कुछ समझते ही नहीं। जैसे कोई साइकिल चला रहा हो तो उसको कुछ समझते ही नहीं है। और जैसे कोई छोटी मोटी जॉब कर रहा है तो उसको नहीं समझते। इसी तरह से कहीं ना कहीं हीन भावना में लोग आ जाते हैं और उसमें अहम आ जाता है, जिसके कारण वो प्रकृति के टच में नहीं रह पाते, कनेक्ट नहीं रह पाते। तो मैं कुछ ऐसा साइंटिफिक फॉर्मूला बताऊंगा जो हम लोग डे टू डे लाइफ में भी प्रकृति के टच में रह सकते हैं और अपना जीवन को नेक्स्ट लेवल पे ला सकते हैं और जीवन को बदलाव ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो आइए देखते हैं हम लोग सांस। जी हाँ दोस्तों, सांस तो हम लोग को लेनी है। सांस के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। तो प्राणिक हिल के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो सांस हम लेते हैं, यहाँ होल्ड, फिर छोड़ देना है, होल्ड। प्राणिक हिल के बारे में लंबी सांस लेना है या होल्ड कर देना है, फिर धीरे से छोड़ देना है। ये क्रिया कभी भी कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम जितनी बार भी करें हम प्रकृति को अपने याद कर सकते हैं,
जिस भी रूप में आप मानते हो, प्रकृति को याद कर सकते। यस, आई एम कनेक्टेड विद गॉड। ऐसे करके प्राणी खेली के द्वारा भी अपने गॉड को कनेक्ट किया जा सकता है। दूसरा आता है ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद के भाव में। हम हमेशा सोचते हैं प्रकृति ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ठीक है, जो भी आज हम जिस भी मुकाम पे हैं वो हो सकता है किसी का सपना हो। तो जब कम दिया ज़्यादा दिया, जो भी दिया, ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद के भाव में। सबसे पहले अपने माता पिता का धन्यवाद जो इतना बढ़िया मुझे जीवन दिया, देवी देवताओं का धन्यवाद जो इतना बढ़िया जीवन दिया, रिश्तेदारों का धन्यवाद जो इतना बढ़िया सपोर्ट मिला, और खाने पीने का धन्यवाद जो इतना बढ़िया हम लोग खा पी रहे हैं, और जो अभी आप काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो, सबका धन्यवाद ग्रैटिट्यूड के भाव में। कहा गया जितना हम ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ही ज़्यादा लौट के आएगा। तो हमेशा जितना जहाँ तक हो सके ग्रैटिट्यूड रखना है और क्षमा के भाव में भी रहना है। ये नहीं रहना कि भाई मैं इससे माफ़ी क्यों मांगूं जबकि मेरी गलती है ही नहीं। गलती हो या ना हो, ऑलवेज सॉरी। अगर सामने नहीं कह सकते तो मन ही मन में सॉरी, यस सॉरी, सॉरी, आई एम सॉरी। तो इस तरह से भी अहम जो है, अहंकार जो है पिघलता जाएगा। उसके बाद मेडिटेशन है। मेडिटेशन तो हमको सॉल्व करना ही करना है, कैसे भी करें, प्रकृति में चाहे घर में करें, मंदिर में करें, कहीं मेडिटेशन अपने आप में कर सकते हैं। इसमें ही बदलाव आ सकता है। बहते पानी में भी देख सकते हैं, वहाँ पे आराम से कर सकते हैं। और तो जो प्रकृति का कोई भी नज़ारा है वहाँ कर सकते हैं। पेड़ पौधे, कहीं पे भी अपने आप को शांत मेडिटेशन करना है। इस तरह जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसके बाद आता है पावर ऑफ थॉट। जी हाँ दोस्तों, सबसे बढ़िया पावर हम लोग के पास है। 60,000 विचार पर डे कम से कम आते ही आते हैं, लेकिन मोस्टली विचार जो है यूजलेस है। तो पावर ऑफ थॉट अपने को बढ़ाना है। इसके लिए अपने को क्या है, अच्छी वीडियो देख सकते हैं, और अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, और अच्छी लोगों से संपर्क कर सकते हैं। इसके द्वारा भी हम लोग पावर ऑफ थॉट कर सकते हैं। भैया दोस्तों, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि अन्य लोग का भला हो। और आप जैसे जिसकी ज़िंदगी बदलना चाह रहे उनको अवश्य शेयर कीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। उसके बाद आता है कि स्पिरिचुअल लेवल, ये बहुत बढ़िया बात है। अपने आप को स्पिरिचुअल थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक में लाएं। क्यों? क्योंकि कहा गया है कुछ भी साथ नहीं जाएगा, खाली आए थे और खाली जाना है। तो देने की भावना कुछ ना कुछ बढ़ेगी, अपने आप में आध्यात्मिक बढ़ेगा कि कौन हूँ मैं, क्यों आया हूँ, क्यों काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सी संस्था है, आप लोग को पता होगा। मैं तो हैप्पी थॉट से जुड़ा हूँ, तेज ज्ञान से। आप लोग भी कोई भी संस्था से जुड़ सकते हैं, इसमें कोई संस्था की बात नहीं है, लेकिन अपने आप को अध्यात्म से जोड़ना है कि कैसे मैं अपने आप को कुदरत से, अध्यात्म से कनेक्ट करूं। ना लेना ना देना, सीधी सी बात है। ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ दे के जाना, मतलब दे के जाना है। फिलहाल तो हम लोग कुछ ना लेना देना, अपने आप में मस्त रहना है, लेकिन कुछ ना कुछ लेके नहीं जाएंगे, सब कुछ दे के जाना है। इस तरह से अपने आप में 21 दिन में एक बदलाव आ सकता है। अगर नहीं आ पाए तो नेक्स्ट 21 दिन की साइकिल करेंगे तो कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। रुपए पैसे की तो हम नहीं कह सकते कितना रुपया पैसा आएगा, लेकिन ये ज़रूर बता सकते हैं कि आपके जीवन में बहुत बड़ा हैप्पीनेस आएगा, स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है, और तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ सकता है। थैंक यू दोस्तों, बस इतना ही। और अधिक जानकारी के संपर्क करें। चैनल में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य लोग का भला हो। थैंक यू, नमस्कार।